वीरेन जी, क्या सिचुएशन है आज? जिस तरह की तस्वीरें आपने दिखाई हैं पीएससी और सीएससी की, अधिकांश या तो तबेले हैं या तो जंगल उगाया है वहाँ पे, या बिल्डिंगें ध्वस्त पड़ी हैं। वहाँ डॉक्टर तो क्या, वहाँ तो मुझे कोई दिख ही नहीं रहा, वहाँ तो जानवर बंधे दिख रहे हैं। देखिए, ये कल से अभियान चल रहा है और पूरे प्रदेश से लोगों के सामने तस्वीरें आ रही हैं। अब बीजेपी की सरकार है जिसने ये कहा था कि हम सब बिगड़ी व्यवस्था को दुरुस्त कर देंगे, हमको वोट दे दो। 4 साल बीत चुका है, 5वां साल चल रहा है, 7 महीना और चुनाव में बचा है और आज ये तस्वीर है। इतनी बड़ी महामारी है, आपदा है, ये हमारे छोटे छोटे हेल्थ सेंटर, पीएससी सीएससी बड़ा काम कर सकते थे, लेकिन ये चूक गए। अशोक पांडे जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो पार्टी के पक्ष में बोले भी, उनको अपना पद और नौकरी दोनों बचानी है। अब इन्हें यही कहें, मंत्री विधायक सांसद सबको अपना अपना पद बचाना है, इसलिए बोल नहीं रहे, क्योंकि हो सकता है अगर बोले तो अगले विधानसभा चुनाव में टिकट कट जाएगा। तो ये सच्चाई तो विपक्ष के लोग स्वीकार कर सकते हैं या आम जनमानस। सत्ता पक्ष से आप उम्मीद न करिए, क्योंकि जहाँ गलती या कमी है उसको भी वो सुधारने का कोई इरादा नहीं रखते हैं। जब वो जानने नहीं चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे। आज लखनऊ से सटा हुआ लखनऊ बॉर्डर का विधानसभा है संडीला, वहाँ से रजिया राजकुमार अग्रवाल विधायक हैं, मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, मैं हरदोई में रहा भी हूँ, तब भी वो एमएलसी थे 2005, 6, 7 में। उनका लड़का मर गया लखनऊ के एक हॉस्पिटल में। वो सिलेंडर अस्पताल ने लिख दिया कि साहब हमारे यहाँ गैस ख़त्म होगी, अपने मरीज ले जाओ। ये बाप बेटे सारे लोग बड़े बड़े सिलेंडर लेकर बैठे रहे, बोले हमारे पास है, हमारे लड़के को लगा दो। अस्पताल ने मना कर दिया, हाथ पैर जोड़ते रहे और उनका बेटा तड़प तड़प के मर गया। अब वो अस्पताल पर एफआईआर लिखाना चाहते हैं। डीएम से कहा, स्वास्थ्य मंत्री से कहा, मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, सब पत्र हैं, लेकिन ना एफआईआर हुई ना अस्पताल पे कोई कार्रवाई हुई। तो विधायक इंसाफ मांग रहे हैं इनकी सरकार में। आम जनमानस सड़क पे मर रहा है, लाशें फेंकी जा रही हैं, लेकिन फिर भी सब सही है, क्योंकि भाई चश्मा भगवा रंग का लगा है। गरीबों को कितना नुकसान हुआ। लॉकडाउन है, लोग पैदल चलते हैं, लोग भूखों हैं, लोगों के पास नौकरी नहीं, पैसा नहीं है, रोजगार नहीं है। जो दिहाड़ी मजदूर हैं, जो रोज काम करके पेट पालते थे, उनके परिवार कैसे चलेगा। व्यापारियों की दुकानें बंद हैं, तो कैसे जो छोटे छोटे दुकानदार हैं वो सब कैसे जिए खाएं। तो ये सारी चीजें, एक स्वास्थ्य व्यवस्था का हश्र तो पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, उसके जो दूसरे पहलू हैं इन पर भी तो अब सरकार को सोचना होगा। अच्छा, समस्या इस बात की है कि हमारे मुख्यमंत्री जी प्रदेश तो उन्होंने पूरा घूमा, लेकिन और मीडिया से उन्होंने संबोधित भी किया, लेकिन एक तरफा मीडिया को अपनी सुनाई, उनसे नहीं सुना। अच्छा। ना उनसे जाना कि उनके सवाल लिए कि कहीं किसी अफसर की पोल ना खुल जाए, कहीं किसी व्यवस्था की कलई ना खुल जाए, शायद इसलिए लोगों ने होने भी नहीं दिया होगा। मुख्यमंत्री से जब भी कोशिश की गई सवाल की, तब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई। तो भाई आप अपना एक तरफा सुनाएंगे लोगों को, ऐसे आपके अधिकारियों की गलती है या वो अपनी कमियों को छुपाने के लिए ऐसा करते हैं, उन पर तो आप लगाम लगा नहीं पा रहे हैं। बहरहाल गरीबों तो इससे बर्बाद था, गांव से लेके हर जगह तक तबाही आई। अब पांडे जी की पार्टी बहुत दिनों बाद सत्ता में आई थी, उसने कहा था हम सब चमत्कार कर देंगे, हमको मौका दो। ना ये उत्तर प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण कानून पे लोग लगा पाए, ना ये, भाई इनके हाथ में कानून बनाना नहीं है, लेकिन प्रेरणा तो दे सकते थे। लेकिन इनके सांसद कहते हैं भाई 4 बच्चे पैदा करो, उन लोगों ने कहा। दूसरा, यूपी में रोजगार की बयार नहीं बहा पाए, विकास की गंगा इनकी कहीं दिख नहीं रही है, सब रेता पड़ा है, सूखा है और लाश उसमें दिख रही हैं। अगर विकास की गंगा ये ऐसे बहाते रहे तो प्रदेश में बचेगा कौन। बस का एक साहित्यकार ने लिखा है कि आंसू तमाम शहर की आंखों में है, मगर हाकिम बता रहे हैं कि सब ठीक ठाक है। तो भाई अब अगर वो कहेंगे तो कौन उनको कहेगा। कल कुमार विश्वास जी भी यही बात कह रहे थे कि भाई अगर जनता नाराज होती तो विधायक सांसद का कॉलर पकड़ती सड़क पे। हाँ, और क्या।
जनता में इतनी हिम्मतें नहीं बची है। अब हम लोग उस प्रदेश में हैं जहां थोड़ी थोड़ी सुविधाओं पर हम लोगों ने वोट दिया है। हम किसी विधायक सांसद का कॉलर कैसे पकड़ लेंगे, और एक पकड़ेगा 500 उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे। प्रतिद्वंदिता इतनी भुखमरी है। गांव में कहते हैं भैया जिसके पास चावल है उसके छत पे कौआ अपने आप लगी हैं। तो जब भाई हजारों लोग हैं इसे कि 2-4 कौआ नहीं है, क्या फर्क पड़ता है, वो दूसरे छत पे छीट दिए और रास्ते में फेंक देंगे। हम लोग भीड़ भाड़ वाले प्रदेश में हैं जहां बड़ा अभाव है चीजों का, तो थोड़ी थोड़ी सुविधाओं पर लोगों को भाई जीवन कुर्बान हो गया। सड़क पर लोग तड़प तड़प के मर गए, ऑक्सीजन नहीं मिली, लोग चिल्लाने लगे पेड़ लगाओ। अरे पेड़ और तो बाद में लगे, जो लगाया था PSC CSC वहीं पर आप कुछ व्यवस्था कर लेते। हमने देखा जानवर बंधे हुए हैं, बिल्डिंगें टूटी पड़ी हैं भाई, गोबर पाथा जा रहा है, भूसा रखा जा रहा है। ये सब सरकार अगर 4 साल में नहीं बदल पाई तस्वीर। ये हो सकता है कोई नई योजना हो पांडे जी ने लॉन्च की हो कि अस्पताल में भूसा या जानवर का। पांडे जी को पता नहीं खुदे मिला था ऑक्सीजन की नहीं, इनके रिश्तेदारों औरों को बेडो डबिए यहाँ बैठे, इनकी मजबूरी है ये सब बोलना है। लेकिन ऐसे मौके पर अदम गोडवी साहब ने लिखा था जी कि जब 100 में 70 आदमी नासाद है तो दिल पर हाथ रखकर कहिए क्या देश आजाद है। और ये जो बड़े बड़े दावे हैं कि कोठियों से मुल्क के मयार को मत आंकिए और असली हिंदुस्तान तो फुटपाथ पर आबाद है। और दुष्यंत कुमार ने कहा उसी के आगे कि मत कहो कि आकाश में कोहरा घना है या किसी की व्यक्तिगत आलोचना है, और हो गई है हर घाट पर पूरी व्यवस्था, और जिसे भी डूबना है, जिसे भी शौक है हो गई है हर घाट पर पूरी व्यवस्था, और शौक से डूबे जिसे भी डूबना है। जी जी। तो हालात बड़े विकट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।